प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा प्रकार है। अब ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? मेन वर्ब के, क्योंकि ये क्रियाएं जो है वो मेन वर्ब के अर्थात मुख्य क्रिया के मोड अर्थात कार्य करने के ढंग का बोध कराते हैं। मुख्य क्रिया के कार्य करने के ढंग अर्थात मोड का बोध कराने के कारण ही इन क्रियाओं को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्रमुख मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must और to। can प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, इसका पास्ट फॉर्म could। may प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, इसका पास्ट फॉर्म है might। will प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है और इसका पास्ट फॉर्म है would। shall प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है और इसका पास्ट फॉर्म है should। must और ought to का प्रयोग सदैव एक समान होता है, इसका कोई प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म नहीं होता है। तब प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता है। अब पहला है कैन। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में शक्ति, योग्यता, आज्ञा या अधिकार के भाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। फिर से देख लें। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में शक्ति, योग्यता, आज्ञा या अधिकार के भाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से शक्ति, सामर्थ्य अथवा क्षमता का बोध कराने के लिए। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, क्षमता का बोध करा रहा है, शक्ति का बोध करा रहा है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, आज्ञा देने का बोध करा रहा है। मोहन कैन स्पीक इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी बोल सकता है, योग्यता का बोध करा रहा है अथवा क्षमता का बोध करा रहा है। दूसरा है मैं, इसका भी प्रयोग सकना के अर्थ में होता है। इससे जो है संभावना, आज्ञा, इच्छा, आशीर्वाद, उद्देश्य, साथ आदि भावों का बोध होता है। में जिसका प्रयोग सकना के अर्थ में होता है और इससे संभावना, आज्ञा, इच्छा, आशीर्वाद, उद्देश्य, आदि भाव का बोध होता है। जैसे ही में कम हियर, वह यहां आ सकता है, संभावना का बोध हो रहा है। दूसरा है मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो या ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, लंबी हो, आशीर्वाद का बोध हो रहा है। तीसरा है आई वर्क हार्ड सो दैट आई विल स्टैंड फर्स्ट, मैं कठिन श्रम करता हूं ताकि प्रथम श्रेणी में पास हो सकूं या प्रथम श्रेणी ला सकूं। यहां पर उद्देश्य का बोध हो रहा है। पहले वाक्य से ही में कम ना, ही में कम हियर, वो यहां आ सकता है, संभावना का बोध हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, आशीर्वाद का बोध हो रहा है। आई वर्क हार्ड सो दैट आई विल स्टैंड फर्स्ट, मैं कठिन श्रम करता हूं ताकि प्रथम श्रेणी ला सकूं, इससे उद्देश्य के भाव का बोध हो रहा है। विल अथवा शैल, इन दोनों शब्दों का प्रयोग, इन दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग गा भी के अर्थ में होता है। ये सिंपल फ्यूचर के भाव का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनसे सिंपल फ्यूचर टेंस के भाव का बोध होता है। अब प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो सामान्य अर्थ में आई और वी, अर्थात अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो अथवा वी हो तो उसके साथ शैल का प्रयोग होता है। दूसरा है यदि सब्जेक्ट आई अथवा वी को छोड़ करके कोई भी अन्य कर्ता हो तो उसके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन
यदि वाक्य से इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय आदि भाव का बोध हो तो आई भी के साथ आई और बी के साथ विल का प्रयोग होता है। अदर मतलब आई बी को छोड़ करके अन्य कोई भी करता हो उसके साथ सेल का प्रयोग होता है। मतलब सामान्य अर्थ में जो प्रयोग होता है यदि उसमें अनिवार्यता या फिर दृढ़ निश्चय का बोध हो तो वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आई के साथ सेल का प्रयोग है सामान्य अर्थ में और आई के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा जब दृढ़ निश्चय आएगा। अदर के साथ विल का प्रयोग होता है सामान्य अर्थ में, वहीं जब दृढ़ निश्चय का बोध कराना होगा तो अदर के साथ सेल का प्रयोग होगा। जैसे यू विल हेल्प दैट बॉय, तुम उस लड़के की सहायता करोगे, सामान्य अर्थ में विल का प्रयोग हुआ है। ही विल टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा, सामान्य अर्थ में प्रयोग हो रहा है विल का प्रयोग। वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे, वी के साथ शैल का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो रहा है। अगला है शुड। शुड का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है और इससे परामर्श, सुझाव अथवा नैतिकता के भाव का बोध होता है। शुड का प्रयोग परामर्श, सुझाव अथवा नैतिकता के भाव का बोध कराने के लिए होता है चाहिए के अर्थ में। जैसे यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सुझाव है, परामर्श है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए या उनकी बातों आज्ञा को मानना चाहिए, नैतिकता है या परामर्श भी कह सकते हैं, बोध हो रहा है। He should do his work in time, उसे अपने कार्य को समय से करना चाहिए, नैतिकता का बोध करा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में परामर्श, सुझाव अथवा नैतिकता के भाव का बोध कराने के लिए होता है। मस्ट चाहिए के अर्थ में, मस्ट का भी प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है जहां पर अनिवार्यता का बोध हो। उत्तरदायित्व, मस्ट का प्रयोग चाहिए के अर्थ में उत्तरदायित्व, आवश्यकता, कर्तव्य, अनुमान आदि भावों का बोध कराने के लिए होता है। लेकिन एक जो मुख्य बात है यहां पर अनिवार्यता। आई मस्ट गो टू आगरा टुडे, मुझे अवश्य ही आज आगरा जाना चाहिए, अनिवार्यता का बोध हो रहा है मस्ट का प्रयोग। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अवश्य ही अपने अध्यापकों का आज्ञाकारी होना चाहिए या उनकी बात को मानना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें निश्चय ही अवश्य ही ईमानदार होना चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में उत्तरदायित्व, आवश्यकता, कर्तव्य अथवा अनुमान और सबसे जो मुख्य बात है अनिवार्यता का बोध कराने के लिए होता है। ought to का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है, नैतिक भावना अथवा कर्तव्य का बोध कराते हैं। ought का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में नैतिक भावना अथवा कर्तव्य का बोध कराने के लिए होता है। जैसे we ought to respect our elders, नैतिक भावना अथवा कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। Your brother ought to work hard, तुम्हारे भाई को कठिन श्रम करना चाहिए, नैतिकता अथवा कर्तव्य की भावना का बोध हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अब ऑक्सिलरी वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से क्यों जाना जाता है, ये मॉडल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब अथवा मुख्य क्रिया के मोड अर्थात कार्य करने के ढंग को प्रकट करते हैं। प्रमुख मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ought। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में जबकि कुड उसका पास्ट फॉर्म होता है, मे का प्रयोग प्रेजेंट में जबकि माइट उसका पास्ट फॉर्म होता है, विल का प्रयोग प्रेजेंट उसका पास्ट फॉर्म होता है वुड, शैल का प्रयोग प्रेजेंट और उसका पास्ट फॉर्म होता है
योग्यता, सामर्थ्य अथवा क्षमता का बोध कराने के लिए होता है। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, क्षमता या सामर्थ्य है। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, आज्ञा का बोध हो रहा है। मोहन कैन स्पीक इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी बोल सकता है, क्षमता का बोध हो रहा है। मैं का प्रयोग भी संज्ञा के अर्थ में संभावना, आज्ञा, इच्छा, आशीर्वाद, उद्देश्य, श्राप आदि भावों का बोध कराने के लिए होता है। जैसे ही में कम हियर, अब इससे संभावना का बोध हो रहा है। मैं यू लिव नाउ, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, आशीर्वाद का बोध हो रहा है। आई एम वर्क हार्ड सो दैट आई विल स्टैंड फर्स्ट, मैं कठिन श्रम करता हूं ताकि प्रथम श्रेणी ला सकूं, उद्देश्य का बोध हो रहा है। विल से इन दोनों का प्रयोग ग के अर्थ में होता है। इन दोनों से सिंपल फ्यूचर के भाव का बोध कराते हैं, मतलब इन दोनों का प्रयोग सिंपल फ्यूचर के भाव का बोध कराने के लिए होता है। सामान्य अर्थ में आई के साथ सेल का प्रयोग और अदर के साथ विल का प्रयोग, मतलब अन्य कोई अगर सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग। लेकिन यदि इच्छा, इरादा या दृढ़ निश्चय का बोध हो तो यह उल्टा हो जाता है। आई के साथ विल का प्रयोग होता है और अन्य सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है। इन तीनों वाक्यों में विल और सेल का प्रयोग सामान्य अर्थों में हुआ है। यू विल हेल्प द बॉय, तुम उस लड़के की सहायता करोगे, के साथ विल का प्रयोग है। ही विल टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगा, ही के साथ विल का प्रयोग सामान्य अर्थ में। वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे, वी के साथ शैल का प्रयोग सामान्य अर्थ में। शुड चाहिए, शुड का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में परामर्श, सुझाव अथवा नैतिकता के भाव का बोध कराने के लिए होता है। जैसे यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सुझाव है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, नैतिकता या सुझाव ही नैतिकता है, हमें अपने माता पिता का आज्ञा माननी चाहिए। ही शुड डू हिज वर्क इन टाइम, नैतिकता का बोध है, उसे अपना काम समय से करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है, इससे उत्तरदायित्व, आवश्यकता, कर्तव्य, अनुमान आदि भाव का बोध होता है। अनिवार्यता इसमें मस्ट है, मस्ट मतलब मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता का बोध कराने के लिए ही होता है। आई मस्ट गो टू आगरा टुडे, मुझे अवश्य ही आज आगरा जाना चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अवश्य ही अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें निश्चय ही अवश्य ही ईमानदार होना चाहिए। और टू का प्रयोग, इसका प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है, इससे दो भाव, नैतिक भावना अथवा कर्तव्य। नैतिक भावना अथवा कर्तव्य का बोध कराने के लिए और टू का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर लीडर्स, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। योर ब्रदर ऑट टू वर्क हार्ड, तुम्हारे भाई का यह कर्तव्य है कि उसे कठिन श्रम करना चाहिए। तो ये थी आज की कक्षा। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।